हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रचना पाठक और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं हॉस्टल एसेंशियल के बारे में कि आपको क्या पैक करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप भी जाने वाले हॉस्टल और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या पैक करना चाहिए और क्या पैक नहीं करना चाहिए, कहीं आप एक्स्ट्रा कुछ तो नहीं ना ले रहे हो, क्योंकि रखने का भी ना बहुत ज़्यादा जगह नहीं रहता है वहाँ पे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं भी एक हॉस्टल में ही रहती हूँ, स्टूडेंट हूँ यार तो मुझे अच्छे से पता है कि आपको क्या पैक करना चाहिए और क्या नहीं। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी, छोटी छोटी चीज़ें से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी पूरे डिटेल्स में। ओके। नंबर 1, टॉयलेटरीज, जैसे कि आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट और फेस वॉश एंड हेयर प्रोडक्ट्स में शैम्पू, कंडीशनर, कॉम्ब और बाथ प्रोडक्ट्स में आपका सोप, बॉडी वॉश एंड बकेट एंड मग, हाँ ये ले लेना। और टॉवेल, हैंकी, डिओड्रेंट्स और नेल कटर ये रख लेना। और साथ में छोटे छोटे से पाउचेस आते हैं ना, वो रख लेना, ताकि आपका जो भी वो होगा ना, रबड़ या क्लिप छोटे छोटे से, या आपका कोई भी क्रीम वगैरह, वो सब आप रख सको अलग अलग पाउचेस में, तो वो ज़रूर रख लेना। 3-4, हाँ 3-4। और मिरर एंड टिश्यू पेपर। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप ये सारी चीज़ें, मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताऊँगी ना, वो सब आप कोशिश करना कि घर से ही लेकर आओ, ताकि क्योंकि होता है ना, जहाँ पे आपका हॉस्टल रहेगा ज़रूरी नहीं है वहाँ अगल बगल में मतलब कोई शॉप हो ही, क्योंकि मेरे हॉस्टल के बगल में एक भी शॉप नहीं है, मतलब थोड़ा हटके है, तो आपको कोई परेशानी नहीं हो, इससे अच्छा आप घर से ही लाना, तो वो बेस्ट रहेगा। हाँ। नंबर 2, मेडिसिन्स। मेडिसिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपके पास मेडिसिन तो होनी ही चाहिए। हो जाता है ना ऐसा कभी कभी, कि अचानक से आपकी तबीयत ख़राब हो गई और आपके पास कुछ भी कोई मेडिसिन नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई ले रहे हो मेडिसिन, तो वो तो आप रख ही लेना, कैरी करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हो, फिर भी आप बेसिक मेडिसिन रख लेना, जैसे कि हेडेक का हो गया, कोल्ड का हो गया, पेन रिलीवर, ये सब आप रख लेना। हाँ। नंबर 3, यूटेंसिल्स। अब देखो, हॉस्टल के मेस में ना आपको प्लेट्स वगैरह तो प्रोवाइड कराते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप खुद का कैरी करो। अब देखो, यहाँ पे आप थाली लोगे ना, तो सेक्शन वाली थाली लेना, ताकि दाल, चावल, सब्जी सब कुछ अलग अलग रहे, मतलब खाने में अच्छा रहे। और 2 प्लेट्स बेसिकली आप रख लेना, ताकि स्नैक्स वगैरह खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और 1 ग्लास रख लेना और 2 चम्मच रख लेना, ताकि आप कुछ मैगी वगैरह खा सको। और 1 नाइफ रख लेना, चाकू, ताकि आपको फ्रूट्स वगैरह काटने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आप 2 वाटर बॉटल साथ में रखना। और बहुत छोटा मत लेना, कम से कम 1 लीटर पानी जिसमें आ सके वो लेना, ताकि अब देखो वहाँ पे आपका घर नहीं रहेगा कि आप गए फ्रिज से पानी निकाले, पी लिए, रख दिए, ऐसा सिस्टम नहीं रहता। हॉस्टल में आपको भर के पानी रखना पड़ता है, ताकि मैं 2 लीटर वाला 2 मतलब बड़ा बड़ा बॉटल इसलिए मैं रखने के लिए बोल रही हूँ, ताकि आप एक में पानी पियो तो दूसरा आपका भरा रखा रहे, इसलिए। अगर आप चाय, कॉफ़ी कुछ भी पीते हो तो 1 कॉफ़ी मग भी रख लेना। 5, बेडिंग एसेंशियल, लाइक गद्दा हो गया। अब देखो, गद्दा ना बहुत सारे हॉस्टल में प्रोवाइड कराया भी जाता है और बहुत सारे हॉस्टल में नहीं भी कराया जाता है, तो वो आप फ़ोन से पता कर लेना कि वहाँ पे जहाँ पे आप जाने वाले हो उस हॉस्टल में गद्दा प्रोवाइड कराया जाता है या नहीं। तो गद्दा हो गया। और 2 बेडशीट आप ज़रूर रखना, ताकि एक गंदा हो जाए तो दूसरा आप यूज़ कर सको। और 2 पिलोज़ एंड पिलोज़ कवर ज़रूर रखना। नंबर 6, क्लॉथ्स। अब देखो, कंफर्टेबल ना टी शर्ट वगैरह ले लेना, ताकि हॉस्टल में आप पहन सको। और टॉप, जीन्स जो भी आप पहनते होगे वो रख लेना, ताकि फ्रेंड के साथ कभी कभी हो गया, बाहर ही जाना हो गया तो वो। और अगर आप कॉलेज वगैरह जाते हो तो उसका जो ड्रेस होगा वो तो ले ही लेना। ओके। 7, फुटवेयर। कैरी एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप शूज, बैलीज एंड स्पोर्ट्स शूज। नंबर 8, फूड एंड थोड़ा बहुत ना घर का खाना। अब घर का खाना मीन्स
वो दाल चावल नहीं, एग्जैक्टली घी जैसे हो गया और अचार हो गया, ड्राई स्नैक्स आप बोलना मम्मी को दे देने के लिए, और कुछ कुछ बना के दे दे जो लंबे टाइम तक रह सके। वैसे मम्मी लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद आपको बना देंगी। मेरी मम्मी तो हमेशा भर भर के देती है ताकि मेरी बेटी को भूख ना लगे, मतलब भूख लगे तो वो खा सके। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, हॉस्टल में ना आपको भूख बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है, तो अच्छे से व्यवस्था करके ही आना। और साथ में जो भी आपका फेवरेट हो, ये लेस कुरकुरे ये सब आप रख लेना, ताकि छोटी मोटी भूख जब भी आपको लगे तो आपके पास कुछ ना कुछ रहे खाने वाला। एंड थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स रख लेना, ताकि आपकी छोटी मोटी जो भूख लगेगी ना उसे कंट्रोल करने में ये हेल्प करेगा। और हाँ, आप रख लेना चीनी और नमक, चीनी नमक भी ले लेना। और साथ में 3-4 एयर टाइट कंटेनर ज़रूर रखना, ताकि आप कोई सामान खोलोगे तो उसे किस चीज़ में रखोगे, कुछ तो रहना चाहिए ना डब्बा वगैरह रखने के लिए। तो 3-4 आप एयर टाइट कंटेनर ज़रूर रखना अपने साथ में। ओके। नंबर 9, लॉक्स ज़रूर लेना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्टल में कभी कभी चोरी भी हो जाती है। हॉस्टल के अपने डोर के अकॉर्डिंग लेना, मीडियम साइज स्मॉल साइज देख लेना, आप जैसा हो 2 ले लेना कम से कम। नंबर 10, मिसलेनियस लाइक अम्ब्रेला, स्कार्फ, आई मास्क। आई मास्क मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, जैसे कि आपको नींद लगी है और आपको सोना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब सो रहे हो आपकी जो रूममेट है वो भी उसी टाइम सो रही है। हो सकता है उस टाइम उसका पढ़ने का मन हो, तो लाइट तो ऑन ही रहने वाली है, तो आपको थोड़ा ना एडजस्ट करना पड़ेगा। आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, होती ही है। तो आप आई मास्क लगा के कंफर्टेबल स्लीप सो सकते हो। अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई वो सब तो आपके पास होना ही चाहिए, और साथ में आपको छोटी छोटी सी चीज़ें बताऊंगी जिसके बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। 4-5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, तो ये सब भी देख ही लीजिए। सेकंड चीज़ जो आता है ना वो है एक्सटेंशन। आपके पास एक्सटेंशन तो होना ही चाहिए। देखो मोस्टली ना एक ही स्विच होता है, और अगर आप 3 शेयरिंग में रह रहे हो ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड होना ही चाहिए। एंड हाँ, सुई धागा ज़रूर रखना, बहुत ही ज़रूरी आइटम है ये। नेक्स्ट आइटम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हो गया कैरी बैग, न्यूज़पेपर, सेप्टिक पिन और लॉन्ड्री बैग। लॉन्ड्री बैग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक हमने कोई ड्रेस पहन लिया, फिर नेक्स्ट डे हम दूसरा ड्रेस ही पहन के जाएंगे, बट हमने जो वो एक दिन पहना था मतलब वो ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ, तो वॉश तो कर नहीं सकते, तो 1-2 दिन और पहन सकते हैं। सो इसलिए मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। सो लॉन्ड्री बैग बहुत सही काम करता है इसमें। हाँ, ओके। अब बात आती है टेबल लैम्प की। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जब पढ़ रहे होते हो नाइट में, उसी टाइम लाइट चली जाती है, ऐसा अक्सर मेरे साथ होता था पहले। और चली जाती है लाइट। वैसे पता है आपको हॉस्टल में बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं जाती है, 4-5 मंथ में 1-2 बार कभी कुछ डिफ़ॉल्ट आ जाता है ना तब भी जाती है, तो 3-4 घंटे लग जाते हैं सही होने में। तो आपके पास टेबल लैम्प या कोई टॉर्च होना चाहिए ताकि अंधेरे में से कर सको आप। एंड नेक्स्ट जो है वो है क्लोथ्स पिन। क्लोथ्स पिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आप ले लेना, और साथ में हैंगर और कैलेंडर भी ले लेना। और अगर आप जैसे भी रिलीजियस हो, भगवान को मानते हो, तो एक छोटा सा फ़ोटो सरस्वती माता की ज़रूर लगाना, और एक अगरबत्ती भी साथ में ले लेना। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि होता है ना ऐसा कि कहीं पे भी आप नई नई जगह पे जाते हो ना, तो आपको कम से कम एक अगरबत्ती तो ज़रूर जलानी चाहिए। इससे क्या होता है ना, जो भी निगेटिव वाइब्स होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। मेरी मम्मी ऐसा कहती है, इसलिए ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप ये करो ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका श्रद्धा है, आपका जो मन, लेकिन मैं तो हमेशा करती हूँ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सबसे पहले कूलर, आयरन, इंडक्शन स्टोव, इट इज़ मोस्टली नॉट अलाउड इन हॉस्टल्स। ओके, सो मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप हॉस्टल में फ़र्स्ट दिन जाओ, आपका फर्स्ट दिन है और ये सारी चीज़ें आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। और करना भी मत, आप पहले आप वहाँ पे पता कर लो कि क्या सब चीज़ें अलाउ है, क्या सब चीज़ें नहीं अलाउड है, सब कुछ आप पता कर लो और फिर आप करो यूज़। ये होता है बहुत सारे हॉस्टल में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होते हैं, जैसे कि मेरे हॉस्टल में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, तो आप वहाँ पे देख लो। एंड अगर अलाउ है तो कितना स्ट्रिक्टनेस है, अगर कोई कुछ ज़्यादा यूज़ कर लेता है तो क्या पनिशमेंट देते हैं, ये सारा कुछ आप पता कर लो। सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप कुछ भी यूज़ करना सही से करना।
और शायद आप कैटल यूज़ कर सकते हो, वो आप देख लेना वहाँ पे, जैसा जो माहौल रहे वैसे आप करना। नेक्स्ट है योगा मैट। आपको ज़रूरत होगी मेडिटेशन वगैरह करने में, तो आप चाहो तो कैरी कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। बेस्ट रहेगा आप ऑनलाइन भी कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, नेक्स्ट है बेड डेस्क। अब बेड डेस्क आपके पास होनी ही चाहिए अब पढ़ाई करने के लिए। अब पता नहीं आपके हॉस्टल में प्रोवाइड कराते होंगे या नहीं, वो आप पता कर लेना। अगर नहीं कराते होंगे तो आप कैरी ज़रूर करना, बहुत नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपको, लिखने वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए बेड डेस्क ज़रूर कैरी करना। हाँ, एंड लास्ट में डोंट फॉरगेट आपका चार्जर और आपका हेडफोन। अगर आप भूल जाओगे ना तो समझ नहीं सकते हो, मतलब है तो बहुत ही छोटी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप अपना चार्जर और आपका वो हेडफोन ये ज़रूर ले लेना। ओके। आपको लास्ट टिप यही देना चाहूँगी कि आप ना एक्स्ट्रा सामान कुछ भी मत लेना, लाइक कुछ भी मत लेना, जितना ज़रूरत का हो उतना ही लेना, उससे कम ही लेना, ज़्यादा कुछ भी मत लेना। क्योंकि जब आप हॉस्टल छोड़ोगे ना तो सामान ढोने में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।